ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 सितंबर 2022 के लिए है। विषय: आदमी, स्वर्णपथ, क्रंथियों। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उत्तरदायी अध्ययन: याकूब। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवत का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए सारी मिलनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। निर्गमन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू किसी के घर का लालच न करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी और वस्तु का लालच करना। सामुएल। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजा भवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। जब दाऊद ने लोग भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तो किसी ने कहा, क्या ये इलाम की बेटी और हिती ओरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वो अपने घर को लौट गई, और वो स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। फिर दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती ओरिया को मेरे पास भेज। तो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ओरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने ओरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। जब ओरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वो अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वो उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया, यहोवा क्रोधित हुआ। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। यूहन्ना। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरावा करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए ये बात कही थी, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो कोई निष्पाप हो वही इसको पहले पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। करंथियों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? गलतियों, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतु कालापन, लीला क्रीदा और इनके जैसे और भी काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। देवता उनके कार्य से संतुष्ट थे, अन्यथा वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक निर्माण उसके अनंत आत्म नियंत्रण और अमर ज्ञान का प्रकोप था। लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है। ध्रुव को सुई की ओर इशारा करना इस सर्वशक्तिमान या ईश्वर दिव्य मन के आकर्षण का प्रतीक है। कामुकता आनंद नहीं बल्कि बंधन है। सच्ची खुशी के लिए मनुष्य को अपने सिद्धांत दिव्य प्रेम के साथ सम्मान जैसे करना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप में होना चाहिए, मसीह के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक प्रकार से पूर्ण रूप से मन के रूप में है, जो उसे बनाता है। मनुष्य होने का सत्य मनुष्य को समान जैसे पूर्ण और अमर बनाता है, जबकि त्रुटि नश्वर और कलाकारी होती है। क्रिश्चियन साइंस ये प्रदर्शित करता है कि कोई भी नहीं बल्कि हृदय में शुद्ध ही परमेश्वर को देख सकता है, जैसा कि सुसमाचार सिखाता है। उसकी शुद्धता के अनुपात में मनुष्य परिपूर्ण है और पूर्णता आकाशीय होने का क्रम है, जो जीवन को मसीह में प्रदर्शित करता है। जीवन का आध्यात्मिक आदर्श है। ये भौतिक जीवन के भयावह रूप से परिणाम के विपरीत दैनिक जीवन के विचार और मसीहत का आध्यात्मिक कारण है। ये शुद्धता और पवित्रता का मुकुटा
और अशुद्धता के नीचे की ओर झुकाव और संसारिक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, जो वास्तव में क्रिश्चियन साइंस के दिव्य उत्पत्ति और संचालन को प्रमाणित करता है। क्रिश्चियन साइंस की जीत त्रुटि और बुराई के विनाश में दर्ज की जाती है, जिसमें से पाप, बीमारी और मृत्यु की निराशाजनक मान्यताओं का प्रचार किया जाता है। यीशु निस्वार्थ था। उनकी आध्यात्मिकता ने उन्हें कामुकता से अलग कर दिया और स्वार्थी भौतिकवादी को उनसे घृणा करने के लिए प्रेरित किया। परंतु ये आत्मिकता ही थी जिसने यीशु को बीमारों को ठीक करने, बुराई को दूर करने और मरे हुओं को जिलाने में सक्षम बनाया। यीशु जानता था कि वो पीड़ित, दुष्ट और व्यभिचारी है। वो आध्यात्मिक से अधिक सामग्री की तलाश में है। भौतिकवाद पर उनका जोर तेज था, लेकिन महत्वपूर्ण था। यीशु की प्रार्थना, हमें हमारे पापों को माफ कर दो, क्षमा की शर्तों को भी निर्दिष्ट किया। व्यभिचारी स्त्री को क्षमा करते हुए उसने कहा, जाओ और अब पाप मत करना। उसका घाघ उदाहरण हम सभी के उद्धार के लिए था, लेकिन केवल उन कार्यों को करने के माध्यम से जो उसने किए और दूसरों को करना सिखाया। उपचार में उनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य को बहाल करना ही नहीं था, बल्कि अपने दिव्य सिद्धांत को प्रदर्शित करना भी था। वो परमेश्वर से सत्य और प्रेम से जो कुछ उसने कहा और किया उससे प्रेरित था। उनके उत्पीड़ितों को उद्देश्य और गर्व, ईर्ष्या, क्रूरता और प्रतिशोध था, जो भौतिक यीशु को दिया गया था, लेकिन उसका लक्ष्य ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम था, जिसने उनकी कामुकता को फटकार लगाई। सबसे अच्छा उपदेश जो सत्य का उपदेश है, वो पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश द्वारा प्रचालित और प्रदर्शित किया जाने वाला सत्य है। ये जानकर कि एक स्नेह हम में सर्वोच्च होगा और हमारे जीवन में अग्रणी होगा, यीशु ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। झूठी नींव पर सुरक्षित रूप से निर्माण नहीं कर सकते। सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भूख, घृणा, भय, सभी कामुकता आध्यात्मिकता के लिए उपज और होने का अतिरेक ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ से है। हम पहले से भरे हुए बर्तन नहीं भर सकते, उन्हें पहले खाली किया जाना चाहिए। त्रुटि को अस्वीकार करें, फिर जब ईश्वर की हवाएं बहेंगी तो हम अपने तंतुओं को हमारे करीब नहीं लाएंगे। नश्वर मन से त्रुटि निकालने का तरीका प्रेम के बाहर ज्वार के माध्यम से सच्चाई में डालना है। मसीही पूर्णता किसी अन्य आधार पर नहीं जीती जाती। अपवित्रता पर पवित्रता का अभिवादन करते हुए, ये कहते हुए कि पाप को क्षमा किया जा सकता है जब ये त्याग नहीं किया जाता, तो ये ऊंटों को निगलने जैसी मूर्खता है। शक्ति के अधिक से अधिक विकास के लिए पाप और कामुकता की दुनिया में ये बुद्धिमानी से विचार करना है कि क्या ये मानव मन है या दिव्य मन है जो एक को प्रभावित कर रहा है। विवाह की वचा के प्रति बेवफाई सभी जातियों का सामाजिक अभिशाप है, जो अंधेरे में फैलती है, महारोग जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये आज्ञा कि तू व्यभिचार न करना, इससे कम जरूरी नहीं है कि तू खून न करना। शुद्धता और सभ्यता प्रगति का सीमट है। इसके बिना समाज में कोई स्थिरता नहीं है और इसके बिना कोई भी जीवन विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको पहले उदाहरण में बुरे विचारों को नियंत्रित करना होगा या वो दूसरे में आपको नियंत्रित करेंगे। यीशु ने घोषित किया कि निषिद्ध वस्तुओं पर इच्छा के साथ देखना एक नैतिक अवधारणा को तोड़ना था। उन्होंने मानव मन की क्रिया पर बहुत जोर दिया, इंद्रियों को अनदेखा किया। बुराई के विचार और उद्देश्य किसी भी हद तक नहीं पहुंचते हैं और किसी के विश्वास प्रामित से अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बुराई के विचार और वासना और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य आगे नहीं बढ़ सकते हैं
जैसे पराग को भटकाना, असुरक्षित स्थान के लिए एक मानव मन से दूसरे में जाना, अगर साधगन और सत्य एक मजबूत रक्षा का निर्माण करते हैं तो हर प्रकार की दुष्ट त्रुटि का विरोध करें और वो आपसे भाग जाएगी। त्रुटि जीवन के विपरीत है। हम अनंतता सत्य की सर्वोच्चता की हर दिशा में खुद को लाभ उठाने के लिए उठ सकते हैं। मौत पर जीवन और बुराई पर अच्छाई, और ये विकास तब तक चलेगा जब तक हम भगवान के विचार की पूर्णता तक नहीं पहुंचते, और कोई और डर नहीं कि हम बीमार हो जाएंगे या मर जाएंगे। आत्मा के पास पुराण को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है, और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के लिए क्राविद को संतुष्ट कर सकते हैं। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह से अपनी सुस्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के सम्मान जैसा पूर्ण जीवन की मान्यता, जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपनी होने की समझ का समर्थन करें, और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबा देगी, मृत्यु डर को अमरता से बदल देगी और सिद्ध भाव के साथ चुप का विरोध करेगी। मनुष्य ईश्वर का प्रतिबिंब है जिसे साधना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमेशा सुंदर और पूर्ण है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।